हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपना जो एसए का टॉपिक है, आज हम लोग उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्रेंडिंग टॉपिक जो वैश्विक महामारी में निजता पर संकट विचारणीय टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है इस बार के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और ये चैनल आपके लिए वैसे ही कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है जो एग्जाम में आपके लिए रिलेवेंट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से ये चैनल और बहुत कुछ नया करने वाला है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब दिन के लिए। और इसके साथ ही आप सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हो वो स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नाम का मर्ज टेलीग्राम चैनल है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, और क्विजेस का मजा तो आप वहाँ लेते ही हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस बार निजता का जो फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार, उस पे कैसे खतरा बनता जा रहा है, ये हम लोग आज इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो कोरोना वायरस जो शुरू हुआ था वो चीन के वुहान सिटी से शुरू हुआ था, और ये फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत आप समझिए तो ये एक फार्मास्यूटिकल की मदरलैंड है। ठीक है, उस जगह पे वुहान सिटी में ये कोरोना वायरस जन्म लिया था। इसका नाम जो रखा गया वो कोविड-19 रखा गया, COVID कोविड-19। CO मतलब कोरोना वायरस, VI मतलब वायरस और D से डिजीज, और ये 2019 में आया था इसलिए इसका नाम इसके लास्ट में 19 जोड़ा गया। सिंपल है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया हुआ है। और ये जो वायरस का टाइप है वो RNA टाइप का जो है वो विषाणु है, वायरस है, जो स्तनधारी जो होते हैं और पक्षी इनके श्वसन तंत्र को पूरी तरीके से संक्रमित करता है, और स्नीजिंग होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, और श्वसन में भयंकर तकलीफ होती है जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आज सब कुछ होने के बाद, चाहे वो आपका लॉकडाउन 3 फेज में हो या फिर अनलॉक की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन फिर भी इसका जो विस्तार है वो पूरे विश्व में हो चुका है, और अप्रॉक्स सारे लोग इससे कहीं ना कहीं ग्रसित हैं जो देश पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। थोड़ी सा इंट्रोडक्शन में इस टाइप की चीज़ें देंगे हम लोग। आते हैं हम लोग अपने मिडल वाले पॉइंट में। तो इस बीच में अगर हम लोग देखते हैं इस वैश्विक महामारी में, तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो प्राइवेसी जो है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। कैसे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ? क्योंकि आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है डाटा लोकलाइजेशन की। हम डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे 100% वर्क नहीं कर पाए हैं। ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से निजता के का जो फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार, उसके ऊपर संकट पैदा कर रहा है। तो अगर देखें तो जो है हर एक देश, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, जितने भी देश हैं जो पूरी तरीके से इस नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने नागरिक को हर एक तरीके के संभव मदद किए, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट से उनको अपने देश में लाना, या फिर अपने देश के लोगों को क्वारंटीन करवाना, या फिर जितने भी मदद हो सकते थे फ्री सुविधाएं देना, सारे चीज़ को करवाया। लेकिन इस सारे को लेकर के बीच में एक निजता पर खतरा का जो है वो निजता पर खतरा कैसे आता है, वो डाटा लीक होने के कारण आ रहा था। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 बोलता है कि आपका जो निजता का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बोलता है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें जो जानना है। आर्टिकल 21 बोलता है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है जो व्यक्ति को स्वायत्ता और गरिमा की रक्षा के लिए दिया गया हुआ है, कि भाई साहब आप अच्छे तरीके से जिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ये आपको जो है वो आर्टिकल 21 के थ्रू दिया गया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वैश्विक महामारी में अगर हम लोग देखें तो मरीज के हर एक डाटा जो है वो ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं, और इंडिया भी वैसे ही देशों में से एक है, भारत भी वैसे ही देशों में से एक है जो अपने ऐप आरोग्य सेतु से संक्रमित व्यक्ति का डाटा प्राप्त करता है। अब संक्रमित व्यक्ति का डाटा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चीज उसमें यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका ब्लूटूथ है, इसके साथ ही इंटरनेट सर्विसेज, और भी आपका जो प्रेजेंट का लोकेशन है, इन सारे चीज़ों को आपका यूज करके और फिर ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। साथ में आपके मोबाइल नंबर और मोबाइल तो उससे जुड़े ही हुए होते हैं। लेकिन ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो सार्वजनिक निजी साझेदारी से लॉन्च किया गया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं निजी बात आती है, परंतु इसको लेकर के निजता संबंधी चिंताएं बहुत ज़्यादा जाहिर की गई हुई थी। जो इसके एक्सपर्ट हैं
जो इसमें पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसके ऊपर चिंता व्यक्त की। क्यों चिंता व्यक्त की ये देखते हैं। इसलिए कि क्योंकि व्यक्ति का जो फ़ोन डेटा है वो पूरी तरीके से एकत्रित किया जा रहा है सरकार के यहाँ, ठीक है? और फिर सरकार इसको किस काम में यूज़ करेगी, इसके यूजेज़ क्या है, ये सरकार क्लियर नहीं की है, ठीक है? ये सरकार क्लियर नहीं की है। अब जो आपके डाटा आरोग्य सेतु ऐप से जा रहे हैं, वो डाटा इट कैन बी पॉसिबल कुछ ऐसे चीज़ों को एकत्रित करने के लिए डाटा को कलेक्ट किया जा रहा हो जिसके बारे में आपको भी पता नहीं हो, तो इसको सार्वजनिक नहीं किया गया हुआ है। इसके साथ ही ऐसी कोई भी गारंटी सरकार नहीं दी कि भाई साहब जैसे ही कोविड-19 खत्म हो जाएगा, आपके जितने भी डेटा हैं हम सारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ऐसा कोई भी आप अगर देखें तो सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता बनी हुई है, ठीक है? इसके साथ ही अगर आप देखिएगा तो जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर चिंता वाली बात यह है कि सरकार लोगों को संक्रमित व्यक्ति के संवेदनशील जितने डाटा हैं सारे मुहैया करा रही है। जैसे अगर आप अपना प्रेजेंट लोकेशन खोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप में, तो आपको आपके अगल बगल में कितने लोग संक्रमित हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? और फिर आपका अलार्म भी बजता है, उसमें सारे बातें हैं। तो जो संवेदनशील डाटा है उसको अवेलेबल करवाया जाता है। अब ये डेटा किस किस के पास होंगे, तो जितने भी आपके कुरियर बॉयज डिलीवर करते हैं उनके पास होंगी। आपके बहुत सारे जो भी आपके रिलेटिव्स कीथ एंड किन्स होंगे सारे के पास ये डेटा होंगे। तो ये आपका निजी चीज है जो आपके निजता के अधिकार का हनन करता है। अगर इस तरीके से बात आपका, हालांकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल है एक आदमी को पहचानने के लिए कि कौन सा आदमी सस्पेक्टेड है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का बात हो रहा है तो इसके ऊपर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। और ये लाइव एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, क्योंकि ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं वो डिलीवरी करने तक नहीं आती है उनके पास, और साथ में अगर वो व्यक्ति अकेला है तो उस व्यक्ति को खाना तक नहीं पहुंचाता है कोई डिलीवरी करने वाला या फिर कोई ऑनलाइन ऑर्डर लेने वाला, जैसे जोमेटो एंड अदर जितने भी कंपनियां हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ये सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया और प्लस उसके जो निजी डेटा है वो पूरी तरीके से आपको बताया तो सार्वजनिक कर दिया गया हुआ है इस तरीके की बात को लेकर के। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, ठीक है? और अगर देखें तो इसमें इसलिए और भी ज़्यादा ये ऐप को इंस्टॉल करना संदेहात्मक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो निजी जानकारी है वो सरकार इस पर विस्तृत रोड मैप तैयार बिना किए हुए इसको पूरी तरीके से सामने लाई, और अभी पूरी तरीके से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि सरकार आखिर इस पे करेगी क्या, इस डेटा को लेकर के करेगी क्या। फिलहाल ये एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है समाज में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग अनलॉक के फेज में चले आए हुए हैं और इसके बाद भी अगर इस तरीके के सस्पेक्टेड डाटा दिखाए जाएंगे तो फिर लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा। और ये बहुत ही आप समझे तो एक तरीके से ये अत्याचार ही है, क्योंकि आपके ऊपर जो है आपका जो निजता है उसका जो है वो हनन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके ऊपर एसेज लिखना ज़रूरी है। जो भी बेसिक चीज़ें आई थी उसको हमने बताया। अब इसके ऊपर आप अपने डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए वर्क कर रही है और डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कल हम इस चैनल से बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन अगर आज आपकी सपोर्ट नहीं मिली तो कल हम इस चैनल पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड किया कीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। साथ में क्विजेस मिलते हैं स्टडी स्प्रिंग टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने वैश्विक महामारी में निजता पर संकट विचारणीय इस टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।